नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है कि हम न चाहते हुए भी गलत क्यों कर बैठते हैं, यानी बलात् हमसे क्यों गलतियां हो जाती हैं। हम में से अधिकांश लोग हैं क्रोध नहीं करना चाहते हैं, जानते हैं कि क्रोध करना बहुत खतरनाक है, जानते हैं कि असत्य बोलना खतरनाक है, जानते हैं कि मारपीट करना खतरनाक है और उसके लिए प्रयास भी करते हैं। और लेकिन जब उस तरह की परिस्थिति आती है तो वह कर बैठते हैं। ऐसा क्यों होता है? पाप क्यों होता है? न चाहते हुए भी हम पाप क्यों कर बैठते हैं? वस्तुतः इसके पीछे के कारण होते हैं। हर एक कार्य का कोई कारण होता है। महात्मा बुद्ध इसे ही प्रतीत समुत्पाद कहते हैं और हमारे सांख्य दर्शन में इसे सत्कार्यवाद कहते हैं। कहने का मतलब कि जब तक हम उसके कारण को उच्छिन्न नहीं करते हैं तब तक कार्य उच्छिन्न नहीं हो सकता है। यानी कहने का अभिप्राय है कि यदि आप वस्तु के कारण को ढूंढ लें और उस कारण को हटा दें तब चीजें दूर हो जाती हैं, तब जो कर्म जो आपको तंग कर रहा है वह समाप्त हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ योग दर्शन में कहा गया है कि दृष्टि दृश्यो संयोगो हे हेतु, यानी पुरुष और प्रकृति, दृष्टा और दृश्य का संयोग ही दुख का कारण है। तो फिर आगे भी कहते हैं कि तद्भावात संयोगा भावो हानम तदृशे कैवल्यम। तद्भावात संयोगा भाव यानी उस चीज का अभाव कर देना, जो कार्य था आपका, उस कार्य का के कारण का जब आप अभाव कर देंगे तब संयोग का अभाव हो जाएगा। तो कारण क्या था? अविद्या थी। तो कह रहे हैं कि जब अविद्या का अभाव कर दोगे तब स्वाभाविक सी बात है कि उस कार्य का अभाव हो जाएगा, संयोग का अभाव हो जाएगा। यही जो है कहते हैं कि वह आनम है, दुखों से पूर्णतया निवृत्ति है और यही कैवल्य है। तो कहने का अभिप्राय है कि उसके मूल कारण पर जाना चाहिए। कारण को जब तक नहीं दूर करेंगे तब तक नहीं दूर होने वाला है। केवल यह सोच लें कि नहीं पाप नहीं करना चाहिए, इससे पाप नहीं दूर हो जाएगा। और थोड़ा बहुत हम ऊपर से प्रयास भी करें कि हाँ ठीक है, जबरदस्ती अपने आप को रोकें कि पाप नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी जब आप वह परिस्थिति आएगी तो आपसे बलात् पाप हो जाएगा। तो उसका मूल कारण क्या है? और भगवान कृष्ण से अर्जुन भी यही प्रश्न करते हैं। कृष्ण उसका कारण बताते हैं। वे कहते हैं कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमो विद्ध एन महि वैरिणम। काम यानी कामना, इच्छा, हर एक चीज की जो मुख्य जड़ है वह इच्छा है। बिना इच्छा के कोई पाप हो ही नहीं सकता है, बिना आसक्ति के कोई पाप हो ही नहीं सकता है। और आसक्ति और इच्छा एक दूसरे के सिक्के के दो पहलू हैं, यानी मूल उसमें इच्छा ही है। बिना इच्छा के कोई भी पाप नहीं हो सकता है। तो कहने का अभिप्राय है कि जब आप उस इच्छा को त्याग देंगे तब फिर अपने आप ही कर्म का त्याग हो जाएगा, अपने आप ही उस तरह की चीज़ों का त्याग हो जाएगा। पाप अपने आप ही आप फिर नहीं कर पाएंगे, चाह करके भी फिर नहीं कर पाएंगे। तो मूलतः उसका कारण इच्छा है। वो कहते हैं कि ये काम और क्रोध ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, यानी हमारी जो क्रियाशीलता है, इच्छा है, उससे उत्पन्न होते हैं। फिर कहते हैं महाशनो, इसका कभी पेट नहीं भरता है, इच्छाएं कभी समाप्त नहीं हो सकती, इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता है। तो कहते हैं महाशनो, फिर कहते हैं महापापमो, यही सबसे महापापी है। यानी इच्छाएं सबसे बड़े पाप हैं। आप किसी को मार देते हैं, यह पाप नहीं है, उसके पीछे का जो मूल कारण है, क्योंकि एक बार मार दिया आपने, हो सकता है दोबारा अब आप ना मारें, तो वह पाप समाप्त हो जाएगा आपका। लेकिन ऐसा नहीं है, जो इच्छा है वह आपसे बलात् अनेकों बार पाप करवाएगी। तो इसलिए वो कहते हैं कि यही पाप की जड़ है। इसलिए हे अर्जुन, इसको तू मार डाल, यानी कामना को मार डाल, क्रोध को मार डाल। क्रोध का मूल कारण भी जो है वह इच्छा है। तो कह रहे हैं कि इच्छा को मार डालो। तो इच्छा को मारना यानी कारण को मारना, कारण को मार देंगे तो कार्य अपने आप समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें कबीर क्या कहते हैं। कबीर कहते हैं कि कबीर माया राम की, चढ़ी राम पे कूद, हुकुम राम का मेट के
बनी राम खुद। यानी माया राम की, यानी ये मन जो है वह राम का मतलब यहाँ पर जीव है, आत्मा है। हम ही ने तो मन को बनाया है ना। कबीर माया राम की और चढ़ी राम पे कूद। हमारी ही माया अब हम पर ही कूद गई है, यानी हमारी ही राजा हो गई है, हम पर ही नियंत्रण करने लगी है। हमारे ऊपर हमारा मन ही तो नियंत्रण करने लगता है। और क्यों नियंत्रण करने लगता है? क्योंकि हम इच्छा और आसक्ति में बंधे होते हैं, तो वह हमारे ऊपर नियंत्रण करने लगता है। और फिर कहते हैं कि हुक्म राम का मेट के, फिर राम का ही हुक्म मेटने लगती है। ऐसा नौकर जो राजा हो जाए और राजा जो है वह नौकर हो जाए तो क्या होगा? तो जीव तो वस्तुतः राजा है, लेकिन अब वह नौकर बना हुआ है। आत्मा तो राजा है, लेकिन वह नौकर बनी हुई है। किसकी नौकर? मन की नौकर बनी हुई है। तो अब वह आत्मा का भी आदेश मिटा देता है, आत्मा का आदेश का भी अवहेलना कर देता है। हुक्म राम का मेट के, भई राम खुद, अब यानी खुद ही राजा बन गई है। तो मन जो है वह हमारी इच्छाओं से पल्लवित और पुष्पित होता है। यदि इच्छाओं को हमने हटा दिया तो हमारा मन शून्य हो जाएगा, हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। और इसलिए यही है मूलतः कि इसका जो मूल कारण है उसको हटाया जाए। कबीर साहब एक जगह और कहते हैं कि नष्ट का राज है नफर कबरते तेज, सार शब्द टकसार है कोई माही हृदय विवेक। यानी नष्ट का राज है, यानी कि संसार में सब कुछ नष्ट होने वाला है, सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ क्षणभंगुर है, सब कुछ ट्रांजिएंट है, कुछ भी तो स्थिर नहीं है। न संबंध स्थिर है, न यह शरीर स्थिर है, न संसार स्थिर है, सब कुछ चलायमान है। संसार का मतलब ही है कि संसरत इत संसारः, जो संसरण करता रहे, जो गतिशील हो, उसे ही हम संसार कहते हैं। और नफर का बरते तेज, नफर का मतलब नौकर, नौकर जो है वह राजा बना हुआ है, उसी का तेज बरत रहा है, वही राजा बना हुआ है। अब जिस देश में नौकर राजा बन जाए और राजा को नौकर बना दिया जाए तो क्या होगा? तो ये हमारे साथ यही है कि हमने मन को राजा बना दिया है, और मन को राजा बना दिया है तो हम जो है उसकी दासता हमें करनी पड़ती है। और सार शब्द टकसार है। सार शब्द का मतलब कि विवेक की चीजें, और टकसार का मतलब प्रामाणिक है। विवेक की चीजें वह प्रामाणिक हैं, विवेक प्रमाण है। विवेक से उस पर विजय प्राप्त करो। विवेक कोई माही हृदय विवेक, यानी किसी किसी के हृदय में वह विवेक उत्पन्न होता है, और फिर वह नफर यानी नौकर को अपने अधीन कर लेता है। नौकर को अधीन करो, नौकर को मारो नहीं, मारा भी नहीं जा सकता है, बस नौकर को अपने अधीन कर लिया जाता है। यानी नौकर से हमें काम लेना होता है, नौकर हम पे काम न लेने पाए, नौकर से हम काम लें। नौकर का मतलब ही है कि हम उससे काम लें। तो कहने का अभिप्राय है कि हम अपने मन पर जब नियंत्रण कर लें, और मन का मूल है, मन पैदा ही इच्छा से और राग द्वेष से होता है, उस पर नियंत्रण कर लिया तो आपको बलात् आपसे कोई भी गलत नहीं करवा सकता है। ना आपकी इंद्रियां, ना आपका मन, ना आपका शरीर, ना बाहरी संसार के लोग। फिर आप अपने राजा होते हैं, जो चाहते हैं फिर वही होता है। दूसरा आपसे कोई कुछ भी नहीं करवा सकता है, ना बाहर के संसार वाला, ना अपने अंदर के हमारी जो मन बुद्धि इंद्रिय है, ये सब। नमस्कार।